हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो कल एसएससी सीजीएल के मार्क्स रिलीज़ हो गए हैं अप टू टियर 3 के। तो काफ़ी बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि सर कुणाल के मार्क्स बताऊं। तो आप देख सकते हैं अपने सामने हैं कुणाल और उनके दाएं और बाएं मेरे बैचमेट बैठे हैं, इधर प्रदीप और उस तरफ दीपक। तो इन तीनों ने ही इस बार सीजीएल 19 का एग्ज़ाम दिया था। तो चलिए एक एक करके इनके मार्क्स पूछ लेते हैं। पहले मैं पूछता हूँ उनके टियर 1 के नॉर्मलाइज मार्क्स, फिर टियर 2 के, फिर टियर 3 के और फिर टोटल। सो प्रदीप, आपके टियर 1 में कितना स्कोर था? टियर 1 के मेरे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स थे 176। आपकी 180 थे। 193। ओके, और फिर टियर 2 में मैथ्स? टियर 2 में मैथ्स में हो गए मेरे हो गए 197.5 थे, जो बढ़ के हो गए 231। मैथ्स में मेरे 223 पॉइंट समथिंग हुए हैं। मेरे 244। इंग्लिश में? इंग्लिश में हुए हैं 184 पॉइंट समथिंग। मेरे हुए 166, माइनस में चले गए हैं मार्क्स। नॉर्मलाइज होने के बाद मेरा 169 से घटकर हो हाँ, गया मतलब 169 से घट के 166, यानी 3 माइनस हो गया आपके। -3 हो गया। 179 पॉइंट समथिंग। तो फिर अब द मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर टियर 3 के मार्क्स? 59। 60। अब तक के टॉपर हैं इन दोनों में ये। और मेरे तो बहुत कम है, 49। तो आप देख सकते हैं टियर 3 के टॉपर हैं हमारे यहाँ पे कुणाल। तो एक बार टोटल की बात करें तो आपका कितना बन गया? मेरा बन रहा है 652। 652। मेरा तो 630 ही बन रहा है अब तक के लोअर। मेरा 666। 666। तो अपने पास जो है मौजूद ओवरऑल टोटल स्कोर 652, 630 और 666। तो जहाँ तक मैं इनके स्कोर्स को देखता हूँ, मैं कहूँगा कुणाल ने काफ़ी अच्छी फाइट दी इनको। कुणाल अभी नए उतरे हैं सीजीएल के फील्ड में, ये तो फिर भी थोड़े अपने पुराने खिलाड़ी हैं। तो 630 मार्क्स लेकर आना काफ़ी एक अच्छा स्कोर मानता हूँ मैं। बाकी कुणाल से पूछ लेते हैं ये अपने 630 के स्कोर को किस प्रकार से देखते हैं। एक्चुअली स्कोर तो न्यू के लिए सही है, लेकिन मेरा थोड़ा सा इंग्लिश में और मैथ में, मेंस में मतलब थोड़ी सी मेरे में कमी रह गई। और देखता हूँ नेक्स्ट वाले में कोशिश करूँगा कि उस कमी को फिल करूँ, जिससे कि एक अच्छा स्कोर हो, एक रेस्पेक्टेबल स्कोर हो और 2020 में कुछ अच्छा गेन कर पाऊँ, कोई अच्छा पोस्ट गेन कर पाऊँ। और 630 पे उम्मीद तो नहीं है कि कोई अच्छा पोस्ट मिलेगा, लेकिन ये है कि मिल जाएगा पोस्ट। तो देखिए, अब तो लगे हुए हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि मुझे क्या क्या कहाँ खामियाजा भुगतना पड़ा है। एक क्वेश्चन जो मेरा गलत हुआ है उसकी वजह से मेरे 12 नंबर गए हैं, जो अभी 652 है। अगर वो मेरा एक क्वेश्चन, और मतलब ऐसा तो नहीं था कि एसएससी कोई गलती मेरी थी, वो एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो उस एक की वजह से मुझे 664 जहाँ पे आने चाहिए थे वो 652 पे आके अटक गए हैं। अब यही मेरा डिसाइड करेंगे कि या इधर या उधर। तो ये एक क्वेश्चन, तो मतलब ऐसा नहीं है कि एसएससी में भाई एक क्वेश्चन आप लाइट ले सकते हो, तो एक क्वेश्चन आपको ज़िंदगी है ना वो बदल सकता है, इधर भी और उधर भी। तो यही मेरे साथ हुआ है। अब दीपक जी से पूछते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरे टायर 1 में अच्छे मार्क्स थे और टायर 2 में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। बट जैसे कि टायर 3 ने मेरे को शायद डुबो दिया हो, या फिर बच भी सकते हैं, वो तो फाइनल रिज़ल्ट पे ही पता लगेगा कि मेरे को डिज़ायर पोस्ट मिलेगी या नहीं। मैंने ये सीजीएल सोच के दिया था कि भाई ये मेरा आखिरी सीजीएल है, इसलिए मैंने अपना 100% दिया था। बट टायर 3 जो कि लक बेस ज़्यादा है, विद रिस्पेक्ट टू आप कितनी मेहनत कर लो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता। क्योंकि मैंने 2017 में भी दिया था जैसे टायर 3, उसमें 70 मार्क्स थे। जब भी मैंने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लिखा था कि अब की बार मेरे तब 70 मार्क्स आए और अब की बार जस्ट 49 की मैंने ऐसा ख़राब लिख दिया कि मेरे इतने मार्क्स आए। तो देखो क्या होता है भाई। अब की बार हार्ड मार्किंग तो आई थिंक हुई है, क्योंकि लास्ट टाइम 2 सीजीएल में, एक में मेरे 68 थे, एक में 66 थे। तो यानी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि जो नंबर है वो एकदम से कम दिए गए हैं। हाँ, जैसा जी कि प्रदीप जी ने बताया, मैंने भी काफ़ी देखा जिसके मेरे राउंड मार्क्स थे 650 660, तो उनके नॉर्मली 49, 50, 51 मैक्सिमम यही मार्क्स दिखे हैं मेरे को अभी तक। तो हो सकता है अब की बार कट ऑफ ज़्यादा ना जाए, इस वजह से एसएससी ने ज़्यादा हार्ड मार्किंग की हो। बाकी देखते हैं।
हाँ, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कुणाल का ये फर्स्ट सिलेक्शन होगा सीजीएल में, सीजीएल 19 का, लेकिन प्रदीप और दीपक जो पहले भी सीजीएल क्लियर कर चुके हैं। इन्होंने सीजीएल का एग्ज़ाम इस बार इसलिए दिया था कि अपने होम स्टेट में इनका सिलेक्शन हो सके, होम स्टेट में इनको कोई पोस्टिंग मिल जाए। जैसे कि प्रदीप आप जानते हो हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट से हैं और दीपक जो हैं वो हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। तो आई विश इन तीनों का इस बार सीजीएल में सिलेक्शन हो जाए। दीपक को और प्रदीप को डिस्ट्रिक्ट मिले या नहीं मिले, हरियाणा तो मिल ही जाए। और कुणाल को आई विश कि जैसे वो कुणाल बिहार से हैं तो इनको बिहार के ही आसपास आरा डिस्ट्रिक्ट में ही, आरा डिस्ट्रिक्ट के भी अंदर इनके कॉलोनी में अगर कोई ऑफिस बनता है तो इन्हें वहाँ पे नौकरी मिल जाए। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे कि देखो कितना अच्छा लगता है कि एक नया जनरेशन का एक नया बच्चा आता है, पुराने जो फाइटर्स हैं सीजीएल के उनके साथ फाइट करता है। और टियर 3 में प्रदीप और दीपक इन दोनों से अच्छे नंबर लेके आए हैं कुणाल। सो कुणाल, आप शायद अपने टियर 3 के मार्क्स को किस प्रकार से देखते हो और कितने सेटिस्फाइड हो स्कोर से? टियर 3 के मार्क्स तो एवरेज जब गए हैं तो सही हैं, उसमें टियर 3 का मार्क्स में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत आई है जो मैंने पहले एफर्ट नहीं लगाया, थोड़ी सी चूक हो गई मेरे से। अगर उसको सही किए होते तो आज हो सकता था कि बहुत क्लोज फाइट देते, बहुत क्लोज फाइट हो जाती। तो बस यही है। टियर 3 का मार्क्स तो पूरी तरह लक बेस्ड है। मैंने भी CHSL देख रखा है और इस बार तो मैं CHSL भी नहीं, DV करवाने नहीं जा रहा हूँ। आपको पता ही है कि CHSL का DV आया हुआ है, डेट है 17 को, तो मैं उसको भी छोड़ रहा हूँ। हो सकता है किसी भाई बंधु को मिल जाए, इतनी बेरोज़गारी है तो कम से कम किसी को एक पोस्ट मिल जाए। तो इसी को देखते हुए मैंने CHSL को स्किप करने का फ़ैसला लिया है। और देखिए, ये एक ही मैसेज है, टियर 3 लक बेस्ड है। एक बंदे का मैंने देखा है 17 में आया था उसका 79 नंबर, 18 में वो 31 फेल हो गया, 31 आ गया। वो सोचो कि 79 वाला बंदा 31 पे कैसे आ सकता है, और कितना भी गंदा लिखा होगा, अगर कुछ गलत लिखा होगा तो सीधे UFM में जाता, लेकिन वो गया नहीं, वो 31। तो ये पूरी तरह लक बेस्ड है। तो इस पे मतलब आप एवरेज 50 नंबर लेकर चलिए कभी भी अगर चल रहे हैं टियर 3 का मार्क्स जोड़ के। बाकी टियर 1 और टियर 2 पे ही पूरी तरह निर्भर हो कि आपको पोस्ट टियर 1 और टियर 2 से ही निकालना है। तो आप लोग लगिए, अब एग्ज़ाम तो बहुत नज़दीक है, 1 महीना बचा हुआ है। तो आपको जितना मतलब जो भी आपने पढ़ा है उसको एकदम पूरी तरह रिवाइज कीजिए, नया मत पढ़िए, नया पढ़ने से कुछ नहीं होगा, और करेंट अफेयर्स पढ़िए, बस यही है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। टाटा, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।